हेलो एवरीवन। बेटा हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि व्हाट इज प्रॉक्सिमेट एनालिसिस ऑफ कोल सैंपल। ठीक है, थियोरिटिकल कराया था मैंने आपको इसका व्हाट इज प्रॉक्सिमेट एनालिसिस ऑफ कोल सैंपल। अगर आपने थ्योरी पढ़नी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहां पे मैंने लिंक दिया हुआ है लेक्चर का। तो आज हम उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे कि न्यूमेरिकल अगर एग्जाम में आ जाता है तो आपने कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए बेटा, न्यूमेरिकल की पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये कहते हैं 2.5 ग्राम ऑफ एयर ड्राइड कोल सैंपल लिया आपने इन अ सिलिका क्रूसिबल। तो आप इनिशियली वेट ऑफ कोल सैंपल, वेट ऑफ कोल सैंपल कितना ले रहे हैं? क्वेश्चन में हम लिखते जाते हैं 2.5 ग्राम। इसको मैं W से भी रिप्रेजेंट कर देती हूँ, वो थ्योरी में हमने W से ही रिप्रेजेंट किया था। फिर उसके बाद क्या हुआ? आफ्टर हीटिंग इन एन इलेक्ट्रिकल ओवन फॉर 105 डिग्री टू 110 डिग्री फॉर 1 आवर, आपने 1 आवर के लिए हीट कर दिया 110 डिग्री पे। द रेसिड्यू वाज वेट 2.410 ग्राम आफ्टर हीटिंग इन ओवन। आफ्टर हीटिंग इन अवन जो आपके पास अब वेट आया है मॉइस्चर रिमूव होने के बाद, दैट इज 2.410। ठीक है, ये हमारा आ गया W1। इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे मॉइस्चर रिमूव हो चुका है जब आप 1 आवर के लिए हीट कर चुके हो तो, और मॉइस्चर का वेट डिक्रीज हुआ तो इसलिए वेट 2.4 हो गया 2.5 से। ठीक है, तो फिर उसके बाद बेटा आप उसे फर्दर हीट कर रहे हो सिलिका क्रूसिबल में रख के विद लिड एट टेम्परेचर 950 टू 970 के अराउंड जो टेम्परेचर है उस पे आप उसे रख रहे हैं फॉर एग्जैक्टली 7 मिनट्स। ठीक है, 7 मिनट्स के बाद कूल करके जब आपने दोबारा वे किया, उसको दोबारा वे किया तो उसके बाद इससे क्या आता था बेटा? वोलेटाइल मैटर आता था इस स्टेटमेंट से कि जब आप 950 टू 970 पे हीट करते हो और उसके बाद जो वेट आता है वो आपका वोलेटाइल मैटर का आता है। तो वोलेटाइल मैटर जब रिमूव हो गया उसके बाद जो वेट आया दैट इज 1.78 ग्राम। ठीक है, ये आपने ले लिया W2। फिर बेटा जो रेसिड्यू आया उसको आपने इग्नाइट किया एट 750 डिग्री सेल्सियस, और कांस्टेंट वेट जो ऐश का आपको ऑब्टेन हुआ, वो जो कांस्टेंट वेट है वो आपका आ गया, ऐश जो बनी दैट इज 0.246 ग्राम। ये ले लिया हमने W3। आपको फिर भी हल्का सा भी डाउट है तो पहले एक बार आप थ्योरी लेक्चर देखिए, आपको सब समझ आएगा कि ये W क्या है, W1 क्या है, W2 क्या है, W3 क्या है, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपको ये चीजें समझ आ गई तो न्यूमेरिकल इज वेरी वेरी इजी। इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में देखिए अब हम निकालते हैं परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर। परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर निकालने के लिए बेटा हमारा जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है लॉस इन वेट, कितना हुआ, डिवाइडेड बाय इनिशियल वेट आपने क्या लिया था कोल सैंपल का, वेट ऑफ कोल सैंपल इनटू 100। ठीक है, लॉस इन वेट यहाँ पे आपका क्या आएगा बेटा, W माइनस W1 बाय इनिशियल वेट क्या था कोल का, W से हम रिप्रेजेंट कर रहे थे इनटू 100। तो W देखिए क्या है आपका, W यहाँ पे आपका है 2.5 और W1 क्या है 2.410, बस ये पुट करना है। तो आपका W है यहाँ पे अभी हमने किया 2.5 और ये है आपका 2.410 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 100। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करके आंसर जो है आपका वो 3.4 और 3.3% के नियर अबाउट आएगा। जो आंसर आ रहा है दैट इज परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, इतना सा है। इसके बाद दूसरी चीज हम निकालते हैं मास ऑफ वोलेटाइल मैटर। मास ऑफ वोलेटाइल मैटर, मास ऑफ वोलेटाइल मैटर में क्या होता है बेटा, हम इसमें भी वही फॉर्मूला लगाएंगे लॉस इन वेट, लेकिन इस बार जो लॉस इन वेट करेंगे ना बेटा, इनिशियल जो ले रहे हैं उसमें W माइनस W1 लिया था, इसमें आप W1
से स्टार्ट करेंगे माइनस जो आपका W2 है, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कोल सैंपल टेकन, वेट ऑफ कोल सैंपल टेकन आपका वही रहेगा W इंटू 100 इंटू 100। तो W1 देख लें एक बार क्या था, W1 आपका था 2.410, W2 है 1.78। तो वैल्यूज पुट करते हैं, 2.410 माइनस 1.78 है W2, डिवाइडेड बाय इनिशियल वेट क्या ले रहे थे आप कोल का, 2.5 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंपल आपका मास ऑफ वोलेटाइल मैटर आ जाएगा एंड दैट वुड बी अराउंड 25.4%। अब चलते हैं हमने क्या निकालना है, ऐश कंटेंट कितना बन रहा है। ऐश कंटेंट निकालने के लिए बेटा जो फॉर्मूला होता है आपका परसेंटेज ऑफ ऐश का, वो आपका रहता है वेट ऑफ रेसिड्यू कितना आ रहा है आपका, वेट ऑफ रेसिड्यू लेफ्ट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कोल कितना लिया आपने इंटू 100। रेसिड्यू देखिए अब कितना बन रहा है, 0.246 ग्राम रेसिड्यू आ रहा है। तो हम इसको पुट करेंगे 0.246 डिवाइडेड बाय 2.5 लिया था कोल इंटू 100 and answer will be around 9.8%। तो इन सिंपल फॉर्मूले से आपका पूरा अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस हो जाता है। एक और चीज भी निकाल सकते हैं आप अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस में, परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड कार्बन। परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड कार्बन बेटा थियोरेटिकल लेक्चर में भी आपको बताया गया है, वो निकालने के लिए आपने सिंपल क्या करना होता है, 100 में से आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए जो आपका आया है परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, जो आंसर आ रहा है, प्लस वोलेटाइल मैटर वाला जो आंसर आ रहा है, प्लस ऐश कितनी बन रही है, ऐश कंटेंट वाला जो आंसर आ रहा है। इन तीनों को आप ऐड करके 100 में से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो 100 माइनस परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट हमारा कितना आया था, दैट वाज अराउंड 3.4%। वोलेटाइल मैटर कितना आया था बेटा, 25.4 के अराउंड आया था। ऐश कंटेंट कितना है, 9.8 है। इन सबको ऐड करके 100 में से सब्सट्रैक्ट कीजिए, 100 माइनस ये हो जाएगा आपका 38.6, तो आंसर वुड बी अराउंड 61.4। आपको क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो, आपको अगर ये चीजें क्लियर है बेटा कि वेट क्या है, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू कैलकुलेट एवरीथिंग।